everyone, welcome back to Power Within Psychology. I hope you all are doing really well. मेरा नाम है सान्या चंद्रानी and in today's video we are going to be talking about all the top colleges that are there in Delhi NCR जो आपको masters offer करता है in psychology. So post graduation in psychology. Alright, so let's begin this video. We are also going to talk about the eligibility criteria and how do you choose the best university for you. सबसे पहले टॉकिंग अबाउट हाउ डू वी चूज द बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर अस, राइट. सबसे पहले तो आपको फोकस देखना है कि आपको एक थ्योरी हैवी करिकुलम चाहिए या फिर एक प्रैक्टिकल हैवी, एंड सिलेबस कैसा होगा. क्लिनिकल सिलेबस चाहिए, काउंसलिंग में फोकस चाहिए, रिसर्च में फोकस चाहिए, ओबी में फोकस चाहिए. सो दीज आर सर्टेन ऑप्शंस दैट यू हैव टू चूज. Secondly, आपका living conditions, right? If you are living in Delhi, so in what area of Delhi do you want to live in? What is the cost of your living? What is the hostel availability? So you have to check all these things as well. Thirdly, talking very importantly about the eligibility criteria. हम इस वीडियो में भी सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज की बात करेंगे एंड आप अपने एंड पे भी हर एक कॉलेज की एक स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी को जाके चेक करेंगे एंड देखेंगे इफ इट मैचेस विथ योर बैकग्राउंड एज वेल. एंड फोर्थली, जो लोग ज़्यादा बात नहीं करते बट अबाउट अटेंडेंस and academics. So basically there are some colleges which require like a 9 to 5 college day and they have a lot of presentations, a lot of assessments as well, which might feel a bit hectic to the other people, right? And उनको थोड़ा flexible curriculum चाहिए होगा. So that also depends and that are key factors on how you choose a university. So सबसे पहले यूनिवर्सिटी की बात करते हैं. We have is Delhi University. दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको ऑफर करती है मास्टर्स इन साइकोलॉजी एंड मास्टर्स इन अप्लाइड साइकोलॉजी. ऑलराइट, सो आपको नॉर्थ कैंपस में मास्टर्स इन साइकोलॉजी मिलता है एंड साउथ कैंपस में एमए अप्लाइड साइकोलॉजी. ऑलराइट, इनका एडमिशन कैसे होता है? इट इज थ्रू योर CUET PG एग्जाम. ऑलराइट, CUET PG का एग्जाम देना पड़ता है एंड उसके थ्रू आपका एडमिशन होता है. नाउ देयर आर 2 कैटेगरीज अबाउट एलिजिबिलिटी. सो कैटेगरी 1 कंसिस्ट ऑफ पीपल जिन्होंने अपनी अंडर ग्रेजुएशन जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी से नहीं करी होती. ऑलराइट, एंड कैटेगरी 2 होती है जिन्होंने अपनी अंडर ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी है. सो दीज आर द 2 टाइप ऑफ eligibility criteria that are there. Now a very significant point which has been coming up बार बार कि क्या जिन्होंने अपनी साइकोलॉजी के अंडर ग्रेजुएशन नहीं करी आर दे एलिजिबल फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी, yes or no? So over the years what we have seen is a trend कि first they say कि psychology people are not allowed and towards the end when the admissions procedure start they actually make people who have not done undergraduation and psychology as well even they can apply, right? वो उनके लिए वो विंडो खोल देते हैं. सो हमारा मानना यही है, हम होपफुल रह रहे हैं कि इस बार भी सेम पैटर्न देखने को मिलेगा. हाउएवर इट इज़ ऑलवेज बेस्ट कि आप अनाउंसमेंट को चेक करें रेगुलरली, आप वेबसाइट चेक करें, इनका ब्रोशर चेक करें एंड लेट्स होप टिल द एडमिशन कम्स आप लोगों के लिए ये विंडो भी खुल जाए. ऑलराइट, सो दिस इज ऑल्सो समथिंग विच इज इन अ बिट ऑफ डाउट राइट नाउ. ऑलराइट, एंड सेकेंड कैटेगरी ने साइकोलॉजी के अंदर ही पेपर करा होगा तो इट विल बी बेटर. Alright, now moving on to the next university, Dr. B.R. Ambedkar University. So basically this is also a very good curriculum. यहाँ पे आपको मास्टर्स इन साइकोलॉजी मिलता है विद अ स्पेशल फोकस ऑन दी साइकोसोशल क्लिनिकल स्टडीज. मतलब एक तो क्लिनिकल साइकोलॉजी के ऊपर फोकस होगा तो फ्रॉइड पे काफ़ी फोकस होगा, राइट, एंड सोशल पे काफ़ी फोकस होगा, मतलब सोसाइटी पे. सो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपके सोशो कल्चरल नॉर्म से भी काफ़ी फोकस होता है. So it's a really good program, especially if you are planning to do your career in India as well. Alright, इनकी duration again 2 years रहती है. इनकी seats 53 seats होती है in total. Eligibility criteria कहता है that you should have done your undergraduation in any discipline from a recognized university. Alright, now talking about the minimum marks, आपको 45% marks चाहिए होते हैं to be eligible for this program. There's a 5% relaxation for your SC, ST, PWBD, OBC, Defense and KM categories. Alright, स्पेशली यहाँ पे सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए भी एक अलग कोटा होता है एंड साथ ही साथ अगर आप दिल्ली एनसीआर से बिलोंग कर रहे हैं तो ऑल्सो यू गेट अ सर्टन कोटा फॉर योर सेल्फ एज वेल. ना इनका एडमिशन किस पे डिपेंड करता है? अगेन आपके CUET PG एग्जाम पे डिपेंड करता है. ये एंट्रेंस आपको देना पड़ेगा, इसकी कट ऑफ के ऊपर ही डिपेंड करता है आपका एडमिशन.
ऑलराइट। कट ऑफ भीमराव अंबेडकर की काफ़ी हाई ही जाती है, सो यू कैन एक्सपेक्ट 260 प्लस या फिर 270 प्लस कट ऑफ दिस टाइम एज वेल, ऑलराइट। So this is a program if you really want to diverge into the clinical side of things and you want to see how it is impacting our society and how it is shaping our socio-cultural norms. All right. Now talking about the next university we have is NFSU, National Forensic Science University. All right. इनके दो campuses है, एक गुजरात में भी है इनका campus गांधीनगर में, all right, and इनका एक campus दिल्ली में है, all right, गाजियाबाद से। सो इधर ये ऑफर करता है आपको MSc क्लिनिकल साइकोलॉजी, ऑलराइट। इनका ड्यूरेशन इज अगेन 2 years एंड इनकी 30 सीट्स होती है टोटल। इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कहता है, बैचलर्स या फिर BSc इन साइकोलॉजी या फिर किसी साइंस की डिग्री विद अ मिनिमम ऑफ 55% स्कोर, ऑलराइट। सो दिस इज योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। Now earlier what used to happen was till the last year NFSU अपना अलग से एक एग्जाम कंडक्ट कराता था, ऑलराइट। इनका एक अलग से एंट्रेंस एग्जाम होता था, बट नाउ दे हैव ऑल्सो कम अंडर CUET PG एग्जाम। सो आपको CUET PG का एग्जाम देना है एंड उसके कट ऑफ के स्कोर्स पे ही आपको NFSU अलॉट हो सकता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने CUET PG की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं, काफ़ी क्लोज आ गया एग्जाम। So make sure that your preparation is up to the mark because cutoffs do go high. All right. So now if you are a bit tensed about how to prepare, then do you not need to worry. हमारा ब्रह्मास्त्र लास्ट मिनट रिविजन कोर्स लॉन्च हो चुका है। इसमें आपको मिलते हैं 70 प्लस लाइव टेस्ट, साथ ही साथ लाइव रिविजन क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स। ये आपको 40 से भी ज़्यादा प्रीवियस ईयर्स पेपर्स देंगे एंड ग्रुप स्ट्रैटेजी सेशंस देंगे। So basically this is your one-stop destination if you want to crack your CUET PG 2026 and you want to get your dream university. यहाँ पे आपको same experience मिलता है when you give your exam in the same kind of environment, in the same kind of MCQs, right? एकदम same format में you will get to attempt, so आपकी भी basic strong होंगे, आपको पता चलेगा कहाँ सही जा रहे हो, कहाँ गलत जा रहे हो, कहाँ आपको revision की ज़रूरत है, and it will reduce your anxiety and stress regarding the exam. ऑलराइट। सो आई नो इस टाइम पे काफ़ी, क्योंकि अब एकदम 15 दिन ही बचे हैं तो काफ़ी स्ट्रेस भी होने लगता है। सो दिस इज द कोर्स टू actually just go over through it one last time, the last revision course. So make sure that you're enrolling in this as well. If you do want to enroll, you can connect with us at the number given below or you can comment for more details as well. All right. Now talking about the next university we have is Jamia Millia Islamia University. All right. ये आपका अगेन मास्टर्स इन साइकोलॉजी ऑफर करता है, 2 साल का ये कोर्स रहता है, फुल टाइम कोर्स है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको 42 सीट्स मिलती है इन टोटल, ऑलराइट। अब इनकी भी 2 टाइप की एलिजिबिलिटी है। फर्स्ट एलिजिबिलिटी इज फॉर पीपल हु हैव डन देयर अंडर ग्रेजुएशन इन साइकोलॉजी फ्रॉम अ UGC recognized university with at least 50% of marks, alright. एंड एलिजिबिलिटी ट्रू कहती है कि आपने कोई भी डिसिप्लिन में किया होगा बैचलर्स डिग्री, इट कुड बी योर BCom, BBA, एनी ऑफ देम एंड यू आर एलिजिबल फॉर दैट एज वेल, ऑलराइट। जामिया मिलिया इस्लामिया में भी काफ़ी सारे कोटाज होते हैं, सो यू कैन एक्सप्लोर देम एज वेल। साथ ही साथ अगर मैं इनके एंट्रेंस टेस्ट की बात करूँ तो दे हैव देयर ओन एंट्रेंस टेस्ट, ऑलराइट। ओन जामिया मिलिया इस्लामिया का टेस्ट होता है एंड यू हैव टू क्लियर दिस, 100 में से होता है ये टेस्ट, and you have to get a good score to be eligible for this university, all right. Now talking about the next university we have is Netaji Subhas University of Technology, NSUT, very popular university recently. It is based in Dwarka, all right. इनका जो मोड है ये ऑन कैंपस होता है। इनका प्रोग्राम का नाम इज मास्टर्स इन अप्लाइड साइकोलॉजी। अगेन द ड्यूरेशन इज 2 years only. Total seats are 30 and the total fees is also mentioned below. So it's 96,000 and first year की fees is 46,000. This is according to the latest trends that we have seen. इनका जो एलिजिबिलिटी रहता है वो रहता है अंडर ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ऑलराइट। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, एप्लीकेशन डेट्स इनके रिलीज हो चुके हैं 11 मई 2026 टू 28 जून 2026 ये एप्लीकेशन डेट्स रहेंगे। सो मेक श्योर दैट यू आर नॉट मिसिंग दीज एप्लीकेशन डेट्स एट ऑल, ऑलराइट। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ इनके
एंट्रेंस टेस्ट की, तो एंट्रेंस अगेन इनका क्या होता है, CUET PG 2026। ऑलराइट, सो ये एग्जाम का स्कोर आता है, इससे फिर कट ऑफ निकलती है पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ की, एंड उसके बेसिस पे आपको यूनिवर्सिटी अलॉट होती है। सो अगेन इसका भी आप मान सकते हैं 255 प्लस एंड 260 प्लस स्कोर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर NSUT एज वेल. So make sure you're scoring more than this to get into this university. Now coming to the next university we have is private university, Christ University. Alright, Christ University आपको ऑफर करता है दो कोर्सेज. One is your MSc in counseling psychology and one is your MSc in clinical psychology. ऑलराइट, अगेन ये दोनों ही 2 साल के कोर्सेज होते हैं. इनका एप्लीकेशन पीरियड 3 दिसंबर से शुरू हुआ था एंड इट विल गो ऑन टिल 30 मार्च. सो काफ़ी कम टाइम बचा है. प्लीज़ मेक श्योर दैट आप एप्लीकेशन भर रहे हो इफ़ यू वांट टू एनरोल इन क्राइस्ट. ऑलराइट, इनका काउंसलिंग साइकोलॉजी का प्रोग्राम इज़ वेरी पॉपुलर एंड इनकी एलिजिबिलिटी इज़ एनी अंडर ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम एनी डिसिप्लिन विथ एटलीस्ट 50% एग्रीगेट स्कोर. ऑलराइट, तो अगर आप अपने फाइनल ईयर में हैं, आपका 50% एग्रीगेट स्कोर है, तो आप एलिजिबल है. साथ ही साथ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट MSc क्लिनिकल साइकोलॉजी, यहाँ पे ओनली डिफरेंसेस कि इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिक्वायर करती है दैट यू हैव डन योर अंडर ग्रेजुएशन इन साइकोलॉजी एज अ कोर सब्जेक्ट विथ एटलीस्ट 50% एग्रीगेट मार्क्स. This is the core difference between these two programs. Except the syllabus, eligibility criteria is the core difference. All right. साथ ही साथ अगर मैं एंट्रेंस की बात करूं तो इनका खुद का एंट्रेंस होता है. राइट, तो दे हैव योर क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम. इनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है. यू हैव टू क्लियर दैट एंड उसके अकॉर्डिंग आपका एक इंटरव्यू शेड्यूल होता है. यू हैव टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू एज वेल. सो आपका एंट्रेंस स्कोर प्लस योर इंटरव्यू स्कोर मिलाकर ही आपको एडमिशन मिलता है इनटू क्राइस्ट यूनिवर्सिटी. ऑलराइट, इनका एक और कैंपस है विच इज़ इन बैंगलोर. So that campus is also available if you're not looking in Delhi NCR. Alright. Now coming to another popular choice if you're talking about private universities, we have is Amity University. Alright. Amity University आपका काफ़ी सारे कैंपसेस में अवेलेबल है. नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा में भी ये अवेलेबल है. साथ ही साथ ये दोनों 2 साल का ही प्रोग्राम होता है. दे ऑफर 3 specializations: clinical psychology, counseling psychology and organizational psychology. There's one more, applied psychology as well, so you can check that out as well. सेम ही रहता है सबका eligibility criteria. You need to have your undergraduation in any discipline, alright, with at least 50% of the aggregate marks. कोई भी discipline से आप हो, आप इसमें admission ले सकते हो. Selection process is very simple. It is based on a very simple interview. All right. So you have to prepare for the interview. You have to give the interview, and then you are selected for it. So ये 4 specializations offer करता है, and you can check the syllabus out as well. All right. Now coming to the last university that I have for you, this is Gautam Buddha University in Noida. All right, JBU, and ये भी काफ़ी popular university हो चुकी है अब. So this offers मास्टर्स इन अप्लाइड साइकोलॉजी. ये 2 साल का आपका अगेन कोर्स होता है विद टोटल ऑफ 60 सीट्स. यहाँ पे फीस मेंशन है, यू कैन गो थ्रू दैट एज वेल. टॉकिंग अबाउट द स्पेशलाइजेशंस, दे हैव क्लिनिकल, काउंसलिंग, OB एंड फॉरेंसिक साइकोलॉजी. इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है? अंडर ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन. अगेन किसी भी डिसिप्लिन से हो आप एडमिशन ले सकते हो विथ 45% मार्क्स एज एन एग्रीगेट स्कोर. साथ ही साथ 40% आपको 5% की रिडक्शन मिल जाती है इफ यू बिलोंग टू द SC और द ST कैटेगरी. एडमिशन प्रोसेस इज अगेन वेरी सिंपल. इट इज बेस्ड ऑन योर मेरिट, जो आपने स्कोर अपना अंडर ग्रेजुएशन में अक्वायर किया था, या फिर एंट्रेंस एग्जाम इफ द यूनिवर्सिटी वांट्स टू टेक दैट. कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द एडमिशन साइकिल पर ईयर. ऑलराइट, सो दिस इज फॉर योर JBU. So these are all the colleges that you can apply for if you are living in Delhi NCR. Again, there are a lot of private colleges as well. इनके apart भी there is you have your Sharda University, you have your SGT University, right? And बहुत सारे और universities है. If you want to apply to them as well,
I could not cover all of the private universities, but if you want a separate video for all the private universities as well, then we can come up with that as well. बाकी आप हमारे ब्लॉग्स चेकआउट कर सकते हैं at powerwithinpsychology.com and उस पे आपको सारी लिस्ट मिल जाएगी. Alright. Thank you so much for watching, everybody. All the best for your exam, and if you have any queries, you can reach out to us at any time. Thank you and have a great day.